कुप्पा घाट की गुफा की मिट्टी को निकाल करके जब परीक्षण किया गया तो परीक्षण करके यही बतलाया कि कुप्पा घाट की गुफा की मिट्टी को निकाल करके जब परीक्षण किया गया तो परीक्षण करके यही बतलाया कि कभी ये गुफा समुद्र की आगोश में था, वहां समुद्री जीवों का जीवाश्म मिला है, मिट्टी में मिला है। तो क्या कहते हैं, सर्वेयर ने पता करके बता दिया कि यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो कभी यहाँ की जो गुफा है वो माने समुद्र के आगोश में था कभी। तो इस धरती पर उथल पुथल होता रहता है, जहाँ पर दलदल है वहाँ सूखी जमीन हो जाएगी, और जहाँ सूखी जमीन में अरहर उपजता था वहाँ दलदल हो जाएगा। तो वही हुआ, वहाँ पर कृषि विभाग का जो फार्म है ना, दलदल हो गया वहाँ पर। अब वहाँ दलदल हो गया, पानी का लेयर ऊपर आ गया, दलदल हो गया। पहले अरहर की खेती होती थी वहाँ पर, उस कुएं का पानी हो गया गंदा। पानी तो पहले भी था, पानी अभी भी है, और वो पानी क्या हुआ, अब उसमें गंदगी आके घुस गई। तो उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। उस पानी को निकालिए, घर में देखते हैं वो मशीन लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ प्यूरिफिकेशन मशीन, आरओ कहिए, कैंट कहिए, घर में लगा लेते हैं, उसी गंदे पानी को डाल दीजिए। अभी दिल्ली जाइए तो पूरी दिल्ली महानगर का जितना गंदा पानी है, सब गंदे पानी को स्टोर करके उसको प्यूरिफाई करके पूरी दिल्ली को सप्लाई किया जाता है पीने के लिए। जितना गंदा पानी, चाहे पखाना बहता हो कि गंदगी बहती हो, सब का प्यूरिफिकेशन करके बड़ा बड़ा मशीन लगाया गया। और उससे भी पूरी दिल्ली को पानी नहीं दे पाता, तो गुड़गांव से पानी आता है, 75% गुड़गांव से पानी आता है। तो उसी प्रकार माता अपने बच्चे को बचपन से ही खान पान की अपनी शुद्धि रखे, अब बच्चे की हमेशा अच्छी परवरिश दे। जो भी उनके मुंह में दे रहे हैं आप भोजन, आपको स्वयं विचार करना चाहिए, ये जो मेरी बेटी है, ये जो मेरा बेटा है, क्या पता इसके विषय में, क्या पता कि यही सती अनुसुईया तो कहीं दोहरा करके नहीं आई है मेरे घर में, क्या पता ये सांडिली तो नहीं आई है, कहीं देवी सीता ही तो आपके घर में नहीं आ गई है। अब माता पिता को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। अब देखिए, जो सीता मिट्टी मतलब धरती के नीचे से निकली थी, पता था उनके विषय में कि इस प्रकार का नमूना पेश करेगी संसार में, ये सारी माताएं यही सोचेगी कि मेरी बेटी किस तरह की हो, सीता जैसी। सारी सास कैसे किस प्रकार की बहू खोजती है, देवी सीता के तरह निकली थी धरती से। एक बार की इसी तरह की घटना, यही मुंबई की घटना, एक बच्चे का जन्म हुआ, बेटी का। अब पता नहीं कैसी बेटी थी, उस बेटी का क्या दोष था, दोष माँ का हो या बाप का हो, जिनका भी हो, बेटी का क्या दोष था और माँ का भी क्या दोष था उसमें। उसको जन्म दिया और एक अनाथ आश्रम के बगल में ले जाके फेंक दिया। अनाथ आश्रम की मालकिन ने उसको उठा लिया, ले आया, और धीरे धीरे बढ़िया परवरिश उनको दिया गया। बढ़िया परवरिश मिलने के चलते वो जो है वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी, देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। अमेरिका से एक दंपत्ति आए, पति पत्नी दोनों, और वो भारत आए थे एक बेटे को पोषपुत्र लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए पोषपुत्र लेने आए थे। अब उस अनाथ आश्रम में गए तो उस बच्ची को देख लिया, और वो जो आंखें थी ना, क्या कहते हैं, ये भूरी भूरी आंखें, देखने में बड़ी खूबसूरत दिव्य गोरी थी। अब उसको देख करके दोनों पति पत्नी के मन में लगा कि बेटे को क्या लूंगी पोषपुत्र, बेटी को ही ले लेती हूँ, बहुत खूबसूरत है। पोषपुत्र ले लिया उसको और ले करके चली गई अमेरिका। बाद में धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, उसको पता भी था कि ये दोनों मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझे मुंबई के अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करके लाया है, पोषपुत्र लेकर के यहाँ आई है। अब बाद में दोनों पति पत्नी उस बेटी को लेके अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए। और वो लड़की पढ़ लिख करके बड़ी हुई, और एक दिन ऐसा आया कि बचपन से क्रिकेट का रंग चढ़ा, अब बाद में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की वो कैप्टन बन गई। अब वो बाद में उस बेटी को लेकर के दोनों पति पत्नी भारत आए थे। अब वो माँ तो जरूर देखती होगी कि यही है मेरी बेटी, लेकिन बोल नहीं पाती है कि यही मेरी बेटी है। और इतना रिकॉर्ड अब के 2013 में उन्होंने क्रिकेट जीवन से संन्यास ले लिया। लीजा स्टागलर नाम था उसका, यहाँ लैला नाम रखा था उस अनाथ आश्रम में, लेकिन बाद में उसके माता पिता ने लीजा नाम रखा था, लीजा स्टागलर। वो लड़की ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कैप्टन बन गई। तो क्या पता, जन्म लिया आपके घर में जो बेटी जन्म ली है, बेटा जन्म लिया, क्या पता कि वो कल्पना चावला आपके घर में आई हो,
सुनीता विलियम्स आपके घर में आई हो, और अभी देख लीजिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बन के गए तो फिर आ गई है, ये देख लीजिए मैंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू आ गई। क्या पता वो बेटी या बेटा क्या बन करके आपका नाम रोशन करे दुनिया में, तो अच्छी परवरिश देनी चाहिए। लेकिन माता पिता के खान पान की शुद्धि के साथ ही साथ परम शुद्धि जहाँ पर होगी, वो रामचरितमानस में लिखा है, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु संतों के बीच में जा कर के उनके विचारों को सुनता है, उनके आदर्शों पर चलने का सीख लेता है, और जो उनके आदर्शों पर चलता है, शरीर रहते जो मज्जन करता है उनके विचारों को, शरीर रहते चारों फल पा लेता है। और ऐसे साधु संतों की संगति, सत्संगति मूद मंगल मूला, आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है ये सत्संग। साधु पुरुषों की संगति, शास्त्रों की संगति क्या है? सारे आनंद को देने वाला उस वृक्ष की जड़ है जिसमें आनंद और कल्याण फलता है। ये सत्संग उस वृक्ष की जड़ है। तो सदैव हमें चाहिए ऐसे साधु संतों की संगति में जाकर के जो उनकी बातों को आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मज्जन फल देखिए, तत्काला काक होई पिक बको मराला। सबसे पहले तो कौआ कोयल बन जाता है, मैंने कर्कश बोलने वाला, झगड़ा करने वाला, ईर्ष्या द्वेष आदि भाव रखने वाला कोयल जैसी मधुर आवाज़ बोलने लगता है। प्रेम का क्या कहते हैं, प्रेम का दान देने लगता है दुनिया में। जो अंगुलीमाल गर्दन काटते थे, और वही अंगुलीमाल को जब भगवान बुद्ध ने साधु बना दिया तो कौशल नरेश महाराजा पर सेनजीत जा रहे थे। पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? बोला जा रहा हूँ अंगुलीमाल का सफाया करने। क्यों? कहा उन्होंने मेरी सारी जनता को परेशान कर रखा है। तो क्या करोगे? कहा उसका गला काट, उसको मरवा दूंगा। कहा अगर साधु बन जाए तब? तो कहा उसके चरणों में दंडवत हो जाऊंगा। पीछे में काला कलूटा अंगुलीमाल खड़ा था, सामने में हाथ पकड़ करके सामने में खड़ा कर देखा, ये देखो यही अंगुलीमाल है। और सचमुच में आप जानते हैं कोई आदमी पूरब दिशा में जा रहा है, चलते चलते देखते हैं ना, कदम ताल करते हुए लेफ्ट राइट या परेड करते हुए जाता है, 1 मिनट में तुरंत पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो क्या कहेंगे? वो पूरब की ओर जा रहा है। अरे पहले जा रहा था पूरब की ओर, लेकिन 1 मिनट में अब तो पश्चिम की ओर उनका कदम बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार पहले खून खराबा करता था, भगवान बुद्ध ने उलट दी उनकी शक्ति को। एक ही बिजली आग उगलती है, हीटर में जोड़ दीजिए तो हवा देती है, पंखे में जोड़ दीजिए तो, फ्रिज में दे दीजिए ठंडी हवा देगी, पानी को जमाने का काम करती है। लेकिन वही बिजली, उसी बिजली को उलट दीजिए। आप देखते हैं कपड़ा प्रेस करने वाले देते हैं, उस शक्ति को उलट दीजिए। वही बिजली है जो आग उगलती थी, फ्रिज में जोड़िए तो पानी को ठंडा करने का काम करती है। तो भगवान बुद्ध ने देख लिया, पहचान लिया उनकी शक्ति को। जो शक्ति खून खराबा करती है, अगर इसकी दिशा को मोड़ दिया जाए तो वही भगवान बुद्ध ने दिशा को मोड़ दिया। तो समझ गए ये दुनिया को पथ प्रदर्शन करने वाला हो जाएगा, दुनिया का गुरु बन जाएगा। और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के शरीर रहते अरहत को प्राप्त किया है, आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। और भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत बनाया, बौद्ध धर्म का सारा सिद्धांत उन्होंने लिखा, जिसको त्रिपिटक नामक ग्रंथ कहते हैं, भगवान बुद्ध के उस शिष्य ने लिखा, अंगुलीमाल ने। तो ऐसे लोगों का सुधार हो जाता है। वही अंगुलीमाल जब भिक्षाटन करने जा रहा था ना, कुछ लोग पत्थर फेंकते थे, अब माथा फट गया, खून बहने लगा। तो और शिष्य लोग, साथी लोग पूछते हैं कि भाई ये क्यों मारते हैं तुमको पत्थर? तो कहते थे अरे भाई ये लोग जो है ना, ये लोग अनपढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। बोला ये लोग मूर्ख लगते हैं, ये सारे को तो पढ़े लिखे लगते हैं, पढ़े लिखे लोग लगते हैं, और तुम कह रहे हो मूर्ख है। बोला कि हमसे ये लोग कम ही मूर्ख है, हम तो इतना बड़ा मूर्ख थे कि दूसरे का गला काटते थे, ये तो खाली पत्थर चलाता है, हम तो गला काटते थे दूसरे का, हमसे कम मूर्ख है ये, हम तो बड़ा मूर्ख थे। तो इस प्रकार संतों की संगति मिलती है तो टेढ़ी मेढ़ी चाल, जो कर्कश बोलने वाला था कोयल जैसा मधुर बोलने वाला हो जाता है, स्वभाव हंस जैसा हो जाता है उनका। जैसे लोहे की तलवार अगर सोने की हो जाए तो रूप आकृति में कोई अंतर नहीं है, गुण में अंतर हो जाता है। लोहे की तलवार से दूसरे का गला काट सकते हैं, सोने की तलवार से किसी का गला नहीं काट सकते। उसी प्रकार आप साधु संतों के बीच में जाकर के बैठने से, कल तक जिस आदमी को आप गाली देते थे ना, अब देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कल गाली देने का मन करता था, और सुधरते सुधरते बार बार संतों के बीच में बैठते 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 उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब उस रास्ते पर चलना नहीं है, उस रास्ते पर चल करके अशांति ही अशांति है, दुख का ही वातावरण मिलने वाला, इस रास्ते पर चलना है। जिस रास्ते पर चल करके खाली कीचड़ ही कीचड़ मिलने वाला है, इस रास्ते पर चल करके हम अपने आप को
बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खूबसूरत बना सकते हैं, सारे सद्गुणों से भर सकते हैं। तो विचारवान लोग साधु संतों के सानिध्य में बैठ करके अपने सारे उल्टे पुल्टे विचारों को धो लेते हैं और संतों के सानिध्य को प्राप्त करके सारे विकारों को धो करके साधना के पथ पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वही उसके अंदर में सिद्धि फल सोई सब साधन फूला, सारे साधन उस वृक्ष के फूल हैं और साधु संतों की संगति उस वृक्ष की जड़ है जिस वृक्ष में आनंद और कल्याण ही फलता, आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का वो जड़ है सत्संगति। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो कोई भी उनके सानिध्य में जाते हैं ऐसे साधु संतों का बखान करना। उन्होंने कहा विधि हरि हर कभी कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साख मनिक बन गुन गए जैसे। ये साधु संतों की महिमा कहते हैं नौ ब्रह्मा विधि हरि हर माने ब्रह्मा विष्णु महेश, कवि माने कवि, विधि हरि हर कवि कोविद, कोविद माने विद्वान, और वाणी माने सरस्वती, कहत साधु महिमा सकुचानी। इन साधु संतों की महिमा कहने में सकुचाते हैं। अब कैसी महिमा है सोच लीजिए कि महिमा इस प्रकार की कि आप थोड़ा सा दुख पाते हैं अपने कर्मों के चलते, अपनी गलती से दुख पाते हैं तो आप चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और साधु संत सदैव दूसरों के लिए हमेशा दुख सहते रहते हैं, दूसरे की विपत्ति को टालने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, दूसरों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए खान पान सारी दुनिया सुरक्षित रहे उसके लिए एकांत में खाना पीना छोड़कर राम 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 बैठ के जप रहे, सब चीज छोड़े हुए हैं संसार से। माने आप जिन विषयों के गुलाम है उस विषयों में डूबे हुए हैं और उन सारे सुखों का परित्याग करके एकांत में जाकर के बैठे हुए। अब देखिए हम लोग अभी माता सीता की चर्चा करते हैं। ये जब माता सीता लौटी थी ना तो भरत जी उनके चरणों में जाके दंडवत हो गए, सब लोगों को प्रणाम किया तो उनके चरणों को में जाके माथा टेका। तो देवी सीता कहती है मैं तो धन्य हो गई और मेरा चरण धन्य हो गया। देवी सीता को प्रणाम किया और देवी सीता कहती है मेरा चरण धन्य हो गया। का वो कैसे? का जिस सर पर माने चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट रख दिया गया भरत के माथे पर, चक्रवर्ती सम्राट का 7 लाख राजा के ऊपर जिनका शासन था उसका मुकुट राजा भरत के माथे पर रख दिया। और उस भरत ने क्या किया, उस चक्रवर्ती सम्राट वाला मुकुट जो उनके माथे पर पड़ा था उस मुकुट को पटक करके उस मुकुट को ले जाकर सिंहासन पर सजा दिया और उस माथा पर भगवान श्री राम का खड़ाऊं रख लिया था, जूती रख लिया था। जो राम जी पैर में पहनते थे ना वो जूती अपने माथे पर रख लिया और उसको सिंहासन पर सजा दिया, मुकुट को फेंक दिया। उन्होंने मुकुट नहीं चाहिए मुझे तो राम जी की पादुका चाहिए। तो तब भरत जी कहते हैं तो मेरा सर ही पवित्र हो गया, ये कहती है मेरा चरण पवित्र हो गया, भरत जी कहते हैं मेरा सर ही पवित्र हो गया। तो उनसे पूछा आपका सर कैसे पवित्र हो गया? तो कहा वो साधारण चरण नहीं है, ये चरण उस जगत जननी सीता का, सारे भुवनों पर राज करने वाला रावण के अभिमान को लात मार दिया था। सारे भुवनों पर राज करने वाले माने जिस रावण के अभिमान पर लात मारा था उस देवी सीता के चरण हैं ये, इसलिए वो चरण मेरे मस्तक से सटे हैं तो मेरा मस्तक ही धन्य हो गया। तो कहने का मतलब जो संतों की संगति में जाएंगे, साधु संतों के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। आप जानते हैं ना भरत जी 14 वर्ष तक राजपाट चलाए थे, किनको रखा? सारे मंत्रीगणों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया, कहा गुरुदेव बस मेरे जीवन का एक संकल्प है, मेरे भैया जब तक लौट करके नहीं आते हैं, जब तक नहीं लौट करके आएंगे तब तक मैं इस राज्य में प्रवेश करने वाला नहीं, मैं रहूंगा अयोध्या के बाहर। और नंदीग्राम में जाकर के कुटी बनाई, गड्ढा किया, ऊपर से छौनी डाल करके वहाँ 14 वर्ष तक रह गए। बोला मैं यहाँ रहने वाला नहीं। और सारे गुरुजनों के क्या कहते हैं इशारे पर, उनके दिशा निर्देशन पर इन्होंने 14 वर्षों तक राजपाट का संचालन किया। अब परिणाम क्या हुआ, 10 गुना पूंजी बढ़ा दिया भरत जी ने। राम जी के आने के पहले जितनी पूंजी दे के गए थे उसकी 10 गुनी पूंजी भरत जी दिए हैं, जिस दिन उनको अपने सिंहासन पर बैठाए और राज तिलक हुआ है राम जी का। तो इस प्रकार हम जब साधु संतों की संगति में जाते हैं तो हमारे अंदर में ये अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। बेटियां जब अच्छे माता पिता होंगे, अच्छे महापुरुष का संस्कार होगा माता पिता के ऊपर में, जब उनके ऊपर अच्छा संस्कार होगा तो बेटियों को हमेशा चहकने देंगे, खिलखिलाने देंगे। लेकिन ये सारा संस्कार भर करके देंगे कि जिस घर में तुम जाओगी यहाँ से जाना तो है तुमको, उस घर की भी प्रतिष्ठा तुम्हारे माथे पर और इस घर की भी प्रतिष्ठा तुम्हारे माथे पर। तुम अच्छा काम करोगी, एक गलती करोगी, गलती तो करोगे तुम और जीवन भर माँ बाप को गाली सुनवाओगे।
और अच्छा संस्कार लेकर के गया, एक अच्छा काम करोगी, सास ससुर का तो नाम होगा, लेकिन फ्री में यहाँ माँ बाप बैठे हैं, यहाँ मायके में, मायका में माँ बाप का फ्री में नाम हो जाएगा। तो जब अच्छे संस्कार माता पिता के पास रहेंगे, बेटे के अंदर में, बेटी के अंदर में ये सारे अच्छे संस्कार देंगे। बहू आएगी, अभी देखते हैं यहाँ विवाह बढ़िया तिलक दे करके बेटी का ब्याह कर दिया, और वहाँ जाकर के पता नहीं किन की नज़र लग जाती है, वहाँ किन कौन से संस्कार हैं बेटे के अंदर में, पता नहीं कौन सा संस्कार दे रखा कि बेटा ही नहीं मानता बहू को। तो अच्छे संस्कार जब आएंगे, राम जी ने तो कभी नहीं कहा था देवी सीता को कि मेरे गुरुजी जबरदस्ती ब्याह करवा दिए। गुरुजी करवा दिए तो स्वीकार है, कहा कि ये चलो ठीक है ब्याह कर लो, दूसरा ब्याह फिर कर लेना। पिताजी कहेंगे तो और एक शादी कर लेना, कहा ये हो नहीं सकता। देवी सीता के माथे पर हाथ रख करके उनको वचन दे दिया, मेरे जीवन की तुम अर्धांगिनी हो और मेरे जीवन की पहली और अंतिम नारी हो, मेरे जीवन में सपने में भी दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो जब तक अच्छे संस्कार माता पिता उनके अंदर में डालेंगे नहीं, माता पिता के अंदर में अच्छे संस्कार, साधु संतों का आशीर्वाद जिन माता पिता के ऊपर में नहीं होगा, वो अपने बच्चों के अंदर में कौन सा संस्कार डालेंगे। तो आवश्यकता है अपने जीवन को, कहते हैं ये फुहड़ वाले लोगों को जो उल्टे पुल्टे देखते हैं, नाच गान डांस क्या क्या जा करके सीखते हैं। और अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं एक नज़ारा, हम अगर मोबाइल पर देखते होंगे बार बार एक नज़ारा आता है। वो कौन सा नज़ारा है? वो चंद्रयान जो अभी 23 तारीख को वहाँ लैंड किया है चंद्रमा पर, उसमें 1-2 नहीं 25 हमारी नारी शक्ति का प्रतीक वो माताएं हैं। ये देखिए साड़ी पहनी हुई हैं, कुमकुम लगाई हुई हैं, बिंदी लगाई हुई हैं, माथे पर मांग में सिंदूर है, साड़ी हैं। और अभी देख लीजिए दूसरे देश की लड़कियां आती हैं भारत, वो वृंदावन आती हैं, हरिद्वार आती हैं, ऋषिकेश आती हैं, योग सीखती हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति बनी हुए हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, तिलक लगाती हैं, चंदन लगाती हैं, सब कुछ लगाते हैं, हरे राम हरे कृष्ण जपती हैं। हमारे यहाँ के बहनों को देख लीजिए, बेटियों को देख लीजिए। तो ये सारे अच्छे संस्कार कहाँ मिलेंगे? शास्त्रों को पढ़िए, और नहीं तो सारा शास्त्र माने एक समग्र रूप में अगर कहीं सारा शास्त्र मिलेगा, उन शास्त्रों को जी कर दिखाने वाले ये सच्चे संत पुरुष लोग होते हैं। इनके संतों के सानिध्य में जाकर के अपने जीवन की बागडोर को सौंपिए, और सौंप करके उनकी चरण शरण में रह करके उनसे दीक्षा शिक्षा ले करके नियमित रूप से साधन कीजिए। साधना के क्रम में अभी हम लोगों ने सुना, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी नहीं करिए भाई, सदगुरु गुरु पद सेवा, विषय भोग मन ललच ललच धरे जाए पड़े जम जेबा, मात पिता दारा सुध बंधु कुटुंब न करे तब सेवा। गुरु धन को गिने निज तन न सहाई, तुम हंसाए के का। धन की गिनती तो छोड़ दो, ये तुम्हारा शरीर भी सहायक नहीं होने वाला है। धन को गिने निज तन न सहाय, तुम हंसाए के का, याते चेती सदगुरु गुरु सेवो कर यह सहाय देखा। यही सोच करके सदगुरु के चरणों की सेवा करो, बहुत लोग संसार में मददगार हो जाएंगे। एक बात जानना चाहते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारी बहु बेटियों को बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है? अभी तो क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकार कर लिया, माँ का पीला गाढ़ा दूध ही सर्वोत्तम आहार है बच्चे के लिए। बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित होना चाहते हैं। अभी देखते हैं ना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए शहर में क्या क्या करते थे, जब कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये काढ़ा पियो वो काढ़ा पियो। देहात में कोई काढ़ा नहीं पिया है, कि देहात में जाकर के देखिए 0.5% भी लोग नहीं मरा है। अगर 100 आदमी मरा है तो 99 आदमी शहर में मरा है, देहात में 1 आदमी मरा है। शहर में जो है ना, बच्चे को फर्श पर नहीं उतरने देगा, फर्श पर नहीं खेलने देगा। देहात का बच्चा देखते हैं, माँ जाती है धान रोपने के लिए, आज बच्चे को जन्म दी है, दूसरे दिन से फिर जाती है धान रोपने के लिए। वो बच्चा जाके मिट्टी में दिन भर हल के साथ खेलेगा कि कादों में जाके मिट्टी में खेलेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, ये बड़ा बूढ़ा आदमी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं। अरे इम्यूनिटी पावर तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ देने वाला इस संसार में, जो बच्चा 3 साल 4 साल तक माँ का दूध पिया है ना, जीवन भर वो बीमारी से कम परेशान है। जिस बच्चे ने माँ का दूध नहीं पिया बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, अभी जाकर के देखिए कलेक्ट्रेट में जाएंगे ना, एक भी स्टाफ नहीं मिलेगा जो बिना चश्मा का पढ़ता हो या लिखता हो। सब पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। और लोग बताते हैं, वो क्या कहते हैं जलधर रामदास, वो दादाजी वो बताते थे 4 साल तक ले जाके माँ का दूध पीते रहा, जहाँ मंत्र लोग रहा देता था वहीं सोए रहता था, बम बम करते रहता था। तो कभी
कोई अभी तक मन हम बीमारी से बहुत परेशान रहे, तो सर्वोत्तम आहार है माँ का पीला गाढ़ा दूध। बच्चे का सबसे पवित्र भोजन, सबसे सुपाच्य भोजन और सबसे ताकतवर अगर भोजन है जो अंतिम समय तक के लिए बच्चे के जीवन को सुरक्षित करता है, हर बच्चे की ये जवाबदेही बनती है। और पीला गाढ़ा सर्वोत्तम आहार है। तो हमारे विचार से भारत सरकार को ये लैक्टोजन 1, 2, 3, 4 क्या क्या चलाते हैं ना बच्चे को पीने के लिए, माँ को पीने के लिए, सबको बंद कर देना चाहिए। माँ का पीला गाढ़ा दूध ही सर्वोत्तम आहार है। तो अभी देखते हैं संसद में जाकर के, किस संसद का हम लोग देख रहे थे बहस, एक माँ अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही है और संसद में बहस कर रही है, बच्चे को दुग्धपान करा रही है, इधर बहस भी कर रही है। इस तरह की बातें हैं, तो निश्चित रूप से ये कराना चाहिए। और लेकिन मैं जो कह रहा था कि साधु संतों की संगति में जाकर के, संतों से इन सारी बातों के सीख लेकर के नियमित रूप से उसके लिए साधन है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु निज भेद दे अधर चढ़न को, अंतराकाश में ब्रह्मांड में चढ़ने का गुरु भेद बतलाते हैं। और गुरुमुख चढ़त भी सीखा, जो गुरुमुख होते हैं, गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और खाली शिक्षा दीक्षा नहीं, गुरु का मुख जिधर है हमारा भी मुख उधर हो जाएगा। तब तो गुरु का मुख है ब्रह्मांड की ओर, परमात्मा की ओर, हमारा मुख है संसार की ओर। तो गुरुमुख, गुरु निज भेद ने अधर चरण को, गुरुमुख चढ़त भी सेखा, चढ़त चढ़त सो टपत गगन सब, जाय मिलत सब से का। चढ़ते चढ़ते साधक क्या कहते हैं, स्थूल आकाश को पार करता है, सूक्ष्म आकाश को पार करता है, कारण आकाश को पार करता है, महाकारण आकाश को पार करता है, कैवल्य आकाश को पार करके अंततः उस परमपिता परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, देवी साहब पूरन सदगुरु जिन सम भेदी न दूजा, और मैं ही निस दिन चरण शीस धरी आप अरपी करूँ पूजा। अपने घमंड का और अपनी आप का मन, कहने का मतलब कि सर्वस्व समर्पण करके, पहले तो अपने अभिमान का समर्पण करो, फिर अपने आप का समर्पण करो। आप अरपी करूँ पूजा, उस गुरु की पूजा करो। यही मैं आप लोगों की सेवा में सुनाया। लेकिन ये सारी बातें जो मूल रूप में जो आपको शक्ति देगा वो है आपका सदाचार का पालन। एकदम ईमानदारी से पांचों पापों से अपने आप को बचाइए अगर साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। इसी प्रकार आया, जन्मा, अब मर करके, मरने के पहले सारा दुख झेला, अंतिम में झक मार करके इस दुनिया से जाते हैं, तब तो कोई बात नहीं। एक महात्मा जी एक जगह, कुछ लोग चले जा रहे थे, सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था, आगे रास्ता बंद है। बोर्ड में लिखा होता, लड़के लोग कार से इधर उधर बाएं दाएं झांक के देख लिए, सड़क तो बहुत अच्छी है, ये बोर्ड किसने लगा दिया भाई, आगे रास्ता बंद है। लड़के लोग माने नहीं, बढ़ते चले गए। और थोड़ी दूर गए हैं, 10-5 किलोमीटर गए होंगे, देखते हैं 10-15 फीट खाई है रोड में और गाड़ी घुमाने का भी जगह नहीं है। तो बैक गियर में ही आए 2-3 किलोमीटर, इधर आकर के जब गाड़ी घुमाए फिर उसी बोर्ड के पास आए। तो इधर से गए थे तो लिखा था आगे रास्ता बंद है, और उधर से आए तो उस तरफ नजर दृष्टि गई, बोर्ड के पिछले भाग में इस तरफ, तो उधर लिखा है। अब विश्वास हुआ ना, माने इधर से गए, बात नहीं माने, झांक मार करके जब लौटे उधर से तब लिखा है अब विश्वास हुआ ना। तो उसी तरह जब आएगा बुढ़ापा, कहा बचपन गया, जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, और अंतिम में वृद्धावस्था में खाट पर पड़े पड़े पछताते रहेंगे, झक मार करके इस दुनिया से जाना पड़ेगा। वो अवस्था आने के पहले हमें आवश्यकता है सचेत होकर के संतों का सानिध्य ग्रहण करके, और उन संतों के सानिध्य में रह करके नियमित रूप से उनके बताए मार्ग पर चलकर, ये नियमित रूप से मानस जप, मानस ध्यान की क्रिया है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की प्रक्रिया है। इन सारे साधनों को करते करते और वो इस रास्ते में वही सफल हो पाएंगे जो नियमित रूप से सदाचार का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जो जवान लोग हैं ईमानदारी से अपने शरीर की शक्ति की जोगवारी करेंगे। जो इसकी जोगवारी करेगा वो दुनिया में कोई काम ऐसा असंभव ही नहीं है जो काम नहीं कर सके, सब काम कर सकता है। भारी से भारी काम, और वो अंततः है उस परमात्मा को प्राप्त करके सदा सदा के लिए अपना कल्याण बना लेना। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। तो ईमानदारी से पांचों पापों से बचें, जवान लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, नियमित त्रैकालिक संध्या करें, दोनों पाली का सत्संग हो, साधु संतों के प्रति सम्मान का भाव, माता बहन। अब देखते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। अरे ये रक्षाबंधन भाई बहन के अमर प्रेम की निशानी, और आज जान रहे हैं अंतिम सोमवारी भी है, बहुत पवित्र दिन है आज,
श्रावण महीना का अंतिम सोमवारी है, तो ये आपको बधाई भी है। रक्षाबंधन की सारे भाई बहनों के, संसार के सारी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन ये भाई बहन के अमर प्रेम की जो कहानी है, इसको मलिन नहीं होने दें, इसको अपवित्र नहीं होने दें। पवित्रता से, बहन अगर गरीब है अमीर है जो भी है, मेरा प्रेम है, मेरी जो बहन है, मेरे क्या कहते हैं, एक माता पिता के कोख से हम इस संसार में आए हैं, उस प्रेम को निभाना है। और दुनिया की सारी बहनें मेरी बहनें हों, दुनिया के सारे भाई मेरे भाई हों, इस प्रकार का भाव कि अयम निजः परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा हमारे अपने हैं, सारी पृथ्वी के सारे लोग हमारे अपने हैं, इस प्रकार का भाव हमारे आपके जीवन हो। भाई बहनों का ये अमर प्रेम हमारे जीवन में इस प्रकार बहुत सारी खुशी और आनंद लेकर के आए सारे भाई बहनों के जीवन में। ये सब लोगों को मैं बधाई भी देता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ, संतों का सानिध्य इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। इसके लिए आप सरल बन करके रहिए, सात्विक बन करके रहिए, खान पान की शुद्धि रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बेटे और बेटियां दोनों को हंसने खिलखिलाने का अवसर दें, दोनों पढ़े दोनों बढ़े। अभी सुने ना, दिव्या तंवर एक लड़की है, 21 वर्ष में IPS बनी, 23 वर्ष में IS बन गई। और जब विकास दिव्य कीर्ति से पूछा कि सबसे अच्छा बच्चा जो आपको प्रभावित किया है इस सेशन में 2022 में, जिसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया, वो बताइए। बोला वो मध्य प्रदेश की दिव्या तंवर है, 21 वर्ष में IPS हो गई, 23 वर्ष में IS हो गई। तो इस प्रकार की बेटी या खिलखिलाने दीजिए, हंसने दीजिए, बेटा और बेटी दोनों को एक समान शिक्षा का अवसर दीजिए। चाहते रहे, खिलखिलाते रहे, लेकिन बेटी का और भी कर्तव्य है कि जब बड़ी हो दूसरे के घर में जाए तो है जो माता सीता को जो उपदेश दिया था, यही कि सबसे पहले तुम्हें जगना, सारे लोगों को जगाना, सबसे पहले तुम जगो ब्रह्म मुहूर्त में, सबको तुम जगाओ, सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करो, सब लोगों के लिए भोजन बनाओ, सबको भोजन कराओ। भोजन के पहले तुम भगवान को अर्पित करो और भगवान को अर्पित करके तुम अपने बच्चों को, सारे लोगों को भोजन कराओ और अंतिम तुम उस घर की माँ हो, ये समझ करके सबसे अंतिम तुम भोजन करो। ये तुम्हारे लिए प्रसाद होगा। ये शरीर तो आज नहीं कल मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया जो पवित्र कर्म है, ये सारा कर्म तुम्हारे लिए पूजा हो जाएगा और यही पूजा तुमको सदगति के रास्ते पर आगे पहुँचाएगा। संसार भी सुख में गुजरेगा और संसार के बाद का भी जीवन बड़ा ही पवित्र होगा। तो इन सारे चीज़ों को जीवन में अपनाना चाहिए। फूहड़ वाला अनुकरण मत कीजिए, अपने सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कीजिए। बनना है बेटी को, बनाना है बेटी को, तो सीता अनसुईया सांडिली की तरह बनाइए। और पढ़े लिखे में भी देख लीजिए, मिताली गोस्वामी का सुने तो वो झूलन की क्या नाम था, ये सब का नाम सुने, अब कल्पना चावला का नाम सुने तो ये सुनीता विलियम्स का नाम सुने। अभी अमेरिका की एक लड़की शादी नहीं की है, शायद 40 या 42 वर्ष की है, शादी नहीं की है और वो जा रही है अंतरिक्ष में और उसको लौटना भी नहीं है इस संसार में, इसलिए शादी नहीं किया। हमको इस संसार में लौट के ही नहीं आना, जाना अंतरिक्ष में पता लगाने के लिए। अब कौन सा पता लगाने के लिए जा रही है, इसके चलते उसने ब्याह ही नहीं किया, तो पता नहीं हाँ मंगल ग्रह पर, तो वो जा रही कि हमको लौट करके भी नहीं आना इस संसार में, तब पता नहीं। इस प्रकार बेटे बेटी सब लोगों के अंदर में ये अच्छे ज्ञान भरिए। माने परलोक का जीवन हो तो सती अनुसुईया और सांडिली सीता के तरह जीवन हो, और लौकिक जीवन हो तो एक से एक पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इन सारे चीज़ों को कौन करेगा, तो जब जो जवान पीढ़ी है वही करने वाली, उन्हीं के अंदर में ये सारे संकल्प आ सकते हैं। उन जवान पीढ़ी के ऊपर ही कल हमारा भविष्य छिपा हुआ है, हमारा राष्ट्र का भला छिपा हुआ है। इन सारे चीज़ों पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बहुत बहुत वो जो है तो मेरी पोती, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और है कि हमें तो नहीं आता, लेकिन एक लाचारी मेरे साथ और हो गई। बहू का से कभी हमने कुछ एक आध दो बात किया होगा, दीक्षा भी हमने दिया, लेकिन मैं था दिल्ली में, एक दिन फ़ोन की, हमने देखा नहीं, बाद में हमने देखा, उसको कॉल बैक किया, हेलो कौन, तो कहते हम चांदनी बोल रहे हैं। कौन चांदनी है, मेरी भगनी है। तो कहते नहीं पहचाने, तो आवाज़ से पहचाने। बोली कि नहीं 28 तारीख को उसका जो है अन्नप्राशन संस्कार होना है, आपको आना पर। नहीं, अन्नप्राशन संस्कार उसी दिन कर दीजिए। अब एक लाचारी हो गया, चल कभी नहीं बोले चल आते हैं, तो नहीं तो मैं अभी आने वाला, नहीं तो मैं तो मुंबई जाता अभी दिल्ली से। तो अब 28 को आना था, तो हम कहे एक दिन और पहले टिकट कटवाओ, तो 27 तारीख का
आदरणीय श्रीमती माधुरी देवी जी, पति श्री विपिन कुमार शाह जी, उनके यहाँ का भैया बार बार बोल रहे थे कि उनके यहाँ भी सत्संग करना है। तो हमने कहा जब बड़े भाई के यहाँ करना है तो 27 को उनके यहाँ भी करना है। तो हमने टिकट बनवाने के लिए एक एजेंट को बोला कि भाई टिकट बनाओ, तो टिकट संयोग से बन गया और मैं आ गया। दोनों दिन का सत्संग भी हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो। माता पिता, हमारे जो बड़े भाई हैं भाभी हैं, उन दोनों के ऊपर, हमारे भतीजा और जो बहू हैं उन दोनों के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो। आप जो भी सत्संगी सज्जन या जो कोई भी सत्संग में सम्मिलित हुए, सबका भला हो, सबका लोक और परलोक कल्याणकारी हो, साधु संतों के चरणों में प्रेम हो। ये मैं गुरु प्रभु से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।